हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन थर्ड एंड देयर रोको का प्रैक्टिस वर्क करेंगे, जिसके अंदर वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। पहले दो वीडियो के अंदर आप इस लेसन को अच्छी तरह रीड कर चुके हैं। आज सबसे पहले अपने इस लेसन के वर्ड मीनिंग करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। नाउ दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनको पहले आपको अच्छी तरह समझना है। फर्स्ट है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट की स्पेलिंग बोलो IMPATIENT। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का अर्थ होता है बेताब। आगे है हरी। हरी की स्पेलिंग बोलो HURRY। हरी, हरी मीन्स जल्दी कीजिए। कोई लेट कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं हरी आप जल्दी कीजिए। तो आगे है प्लीडेड। प्लीडेड की स्पेलिंग बोलो PLEADED। प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स सिफारिश। आगे है इंटरप्टेड। इंटरप्टेड की स्पेलिंग INTERRUPTED। इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का अर्थ होता है बाधित करना। इसका अर्थ टोकना, रोकना किसी काम के बीच में, तो उसको बोलते हैं इंटरप्टेड। आगे है वरीड। वरीड की स्पेलिंग बोलो WORRIED। वरीड, वरीड मीन्स चिंतित। आगे है मार्चिंग। MARCHING। मार्चिंग, मार्चिंग का अर्थ है आवागमन। पीप्ड, PEEPED। पीप्ड का अर्थ होता है झांका। आपको पता ही है इस स्टोरी के अंदर जब उनके एंड्स की आर्मी आती है तो जो 2 एंड्स होती है वो क्या करती है, विंडो से बाहर पीप्ड करती है, विंडो से बाहर झांकती है कि देखती है कि कौन उधर साइड से आ रहा है। आगे है बैटरीज। BATTERIES। बैटरीज, बैटरीज का अर्थ क्या होता है, बैटरी। आगे है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड की स्पेलिंग बोलो RELAXED। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड मीन्स डील या शांत बैठना। आपने कहते हैं ना कोई टेंशन में हो जाता है कि रिलैक्स, 2 मिनट रिलैक्स हो जाओ तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, तो उस रिलैक्स का अर्थ क्या होता है, शांत होना या शांत बैठना। आगे है अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड की स्पेलिंग बोलो APOLOGIZED। अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड का अर्थ है माफ़ी मांगी। आगे है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग बोलो INSTRUCTION। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है, उपदेश देना, सीख देनी। किसी बात के लिए किसी को समझाना, तो वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। अब इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, उनके उत्तर देने हैं, आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वर द 2
लेजी एंड्स। लेजी का अर्थ क्या बताया था मैंने? सुस्त। लेजी का अर्थ क्या था? सुस्त, जो कोई काम नहीं करना चाहता उसको बोलते हैं लेजी। तो इसमें उसने क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 2 लेजी एंड्स कौन कौन सी थी, उनका नेम पूछा है। सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। टॉबी एंड रीमा वर 2 लेजी एंड्स। उसने पूछा हु वर द 2 लेजी एंड्स, कौन सी 2 लेजी एंड्स थी? तो उनके नेम क्या थे? टॉबी एंड रीमा। यानी कि टॉबी और जो रीमा थी वो क्या थी? 2 लेजी एंड्स थी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड द एंड्स थिंक दे शुड हैव। जो 2 लेजी एंड्स थी उन्होंने क्या सोचा? किस लिए क्या सोचा? क्योंकि वो काम तो करना नहीं चाहती थी, इसीलिए अब वो क्या सोच रही हैं कि अपने ऐसा क्या किया जाए जिससे अपने काम होने लग जाएं। तो इसका आंसर है द एंड्स थॉट दैट दे शुड हैव ए रोबोट। समझाई कि जो चींटियाँ थी उसने क्या सोचा कि उनके पास एक रोबोट होना चाहिए। यही सोच रही थी ना दोनों चींटियाँ कि उनके पास क्या है? एक रोबोट होना चाहिए। अब क्वेश्चन थर्ड। व्हाट डिड रोबो मेक फॉर देम। मेक का अर्थ क्या होता है? बनाना। रोबो ने उनके लिए क्या बनाया था? बताओ सभी। केक्स एंड स्वीट्स बनाई थी ना, तो यही इसका आंसर है। रोबो मेड। अब देखो जहाँ मेक है तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, तो अब आंसर ऐसे करोगे रोबो मेड स्वीट्स एंड केक्स फॉर देम। रोबो ने उनके लिए स्वीट्स और केक्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट डिड द क्वीन एंड एडवाइस टॉबी एंड रीमा। क्वीन एंड, जो उनकी क्वीन एंड थी यानी कि जो उनकी हेड थी, रानी एंड थी, उसने एडवाइस होता है शिक्षा देना। टॉबी और रीमा को क्या शिक्षा दी थी? कहने का अर्थ है कि जो क्वीन एंड थी उन टॉबी एंड रीमा को उसने क्या शिक्षा दी थी? तो इसका आंसर करो द क्वीन एंड एडवाइस्ड। देखो जी एडवाइस क्या है? वर्ब की फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म इसके साथ डी लग जाता है तो वो सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो ये क्या है? एडवाइज्ड टॉबी एंड रीमा दैट यू शुड नॉट बी सो केयरलेस नेक्स्ट टाइम। केयरलेस क्या होता है? लापरवाह। तो जो क्वीन आंट थी उसने उनको क्या एडवाइस दी टॉबी एंड रीमा को कि वो अगले समय से आगे से कभी भी केयरलेस नहीं होंगी। अब सभी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। ये 4 सेंटेंस है, इन सेंटेंस को आपने कंप्लीट करना है। समझ आई सभी को बात? आधा सेंटेंस दिया हुआ है, पीछे 2-3 वर्ड छोड़े हुए हैं, तो आप उस सेंटेंस को समझ के उस सेंटेंस को पूरा करोगे। फर्स्ट है वी
शूट, सीव, सम। इसका आंसर है 4 डिनर। अब आप ध्यान करो, जब अपने इस लेसन को रीड किया था तो जब रोबोट ने पहले उनके लिए केक्स बनाए थे तो एक चींटी बोली थी कि अपने सारे आज ही खा जाएंगे। तो फिर जो दूसरी चींटी थी उसने उनको क्या कहा था कि हम इसमें से कुछ रात के लिए बचा लेंगे। तो ये हुआ वी शुड सेव सम फॉर डिनर। तो इसमें जो फिलअप है वो क्या आ जाएगा, फॉर डिनर। डिनर की स्पेलिंग है DINNER। डिनर, डिनर होता है रात का भोजन। सेकंड सेंटेंस है वी फॉरगॉट टू फिक्स द, क्या आएगा, स्टॉप बटन। सभी ध्यान करो, जब वो रोबोट लगातार केक बनाता ही जाता है तब वो इस बात को ध्यान करती हैं कि उन्होंने जो स्टॉप वाला बटन था वो रोबोट के अंदर फिक्स नहीं किया, इसलिए जो रोबोट था वो कॉन्टिन्यूस केक बना रहा था। तो इस फिलअप के अंदर क्या आ जाएगा, स्टॉप बटन। स्टॉप की स्पेलिंग है STOP, स्टॉप बटन, VUTTON, बटन, स्टॉप बटन। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, डोंट वरी, वेट फॉर द बैटरीज। इसका आंसर होगा टू डाई। जब वो रोबोट रुकता नहीं है तो जो एंट्स की आर्मी आती है, तो जो क्वीन एंट के होती है वो कहती है ना कि डोंट वरी, चिंता मत करो, जब इसकी बैटरीज है वो ख़त्म हो जाएगी तो जो रोबोट है अपने आप रुक जाएगा। तो वो किसके ख़त्म होने की बात करती है, बैटरीज की, बैटरीज टू डाई। तो स्पेलिंग करो TO2DIE, डाई। फोर्थ सेंटेंस है व्हाट यू शुड नॉट बी सो केयरलेस नेक्स्ट टाइम। इसके अंदर जो कंप्लीट कर रहे हैं उसमें आपको करना है सो केयरलेस। केयरलेस की स्पेलिंग बोलो, लिखो CARE, केयर, LESS, लेस। सो केयरलेस नेक्स्ट टाइम, टाइम, NEXT, नेक्स्ट, TIME, टाइम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो क्वीन एंट होती है वो उनको एडवाइस देती है कि आगे से आप कभी केयरलेस नहीं होंगी। अब सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान देंगे कि जो मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और वर्ड मीनिंग करवाए हैं, आपने ये लेसन थर्ड नए पेज से स्टार्ट करके बिल्कुल साफ सुंदर हैंड राइटिंग में कॉपी के अंदर वर्क करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे। अच्छी तरह इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे ताकि आपकी कॉपी के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। जो वर्क है साफ सुंदर हैंड राइटिंग में करोगे। थैंक यू स्टूडेंट।